हेलो दोस्तों, हर आर्टिस्ट की कहानी का एक पहला फ्रेम होता है और यह मेरा है। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज से एक नई जर्नी शुरू हो रही है मेरी। चलो इस सफ़र को डायरेक्ट स्टाइल में शुरू करते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे कलाकार के बारे में हम जानने वाले हैं जो आज के कला के इतिहास में महान चित्रकारों में से एक है, लेकिन वो खुद को उम्र के 37 के एज में खुद को गोली मार के आत्महत्या कर लेते हैं। उस महान आर्टिस्ट का नाम विंसेंट वैन गॉग। विंसेंट का जन्म 30 मार्च 1853 में नीदरलैंड के एक गांव में हुआ। बचपन से ही वो इमोशनल और सेंसिटिव था। अलग अलग फील्ड में करियर वो ट्राई करता, लेकिन उसे हमेशा असफलता ही मिलती। विंसेंट को कला से लगाव पहले से ही था। इसी कारण अपने भाई थियो के सपोर्ट से विंसेंट अपने 27 साल के उम्र में 1880 में वो कलाकार बन गया। उसकी पहली पेंटिंग स्टिल लाइफ विथ कैबेज एंड क्लॉक्स जो 1881 में बनाया था। उसके कुछ फेमस पेंटिंग्स द स्टारी नाइट, सनफ्लावर, कैफे टेरेस एट नाइट, द पोर्ट्रेट्स, ये विंसेंट के कुछ फेमस पेंटिंग्स। उनका सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग द स्टारी नाइट 1889 में बनाया। उसमें एक तारे से जगमगाता रात का आकाश दिखाया गया है। 10 साल के करियर में उन्होंने 2000 से ज़्यादा पेंटिंग बनाई, लेकिन एक भी बिकती नहीं थी। उनका पेंटिंग स्टाइल, उनका कलर टोन किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करता, इसीलिए उनके एक भी पेंटिंग नहीं बिकती। गरीबी के कारण हमेशा वो डिप्रेशन में रहता। वो मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। बहुत बार उसने हॉस्पिटल के चक्कर भी मारे। उसके माँ बाप भी उसे बहुत ताने मारते थे, लेकिन उसका भाई थियो उसे हमेशा सपोर्ट करता। विंसेंट के कई अफेयर्स भी रहे। उसे कई से बेइंतहा मोहब्बत भी हुई, लेकिन उसे यहाँ भी असफलता ही मिली। विंसेंट का एक दोस्त था, क्लोज वाला दोस्त, आर्टिस्ट पॉल गॉगविन। वो आर्ट पार्टनर भी था। 23 दिसंबर 1880 में अपने दोस्त के साथ एक बड़ी बहस हो जाती है, भावनात्मक और मानसिक संकट के कारण। इसी बहस के बाद वह अपने घर जाता है और अपने कान के निचले हिस्से को काट देता है और वो कान के निचले हिस्से को कागज में लपेट कर एक स्थानीय महिला को देता है। कहते हैं वो महिला शायद वैश्या थी या वैश्यालय में काम करती थी। यह घटना उसके मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने का प्रमुख कारण बताया जाता है। विंसेंट के जीवन काल में उनकी सिर्फ एक पेंटिंग बेची गई थी, द रेड वाइनयार्ड, जिसे मार्च 1890 में अन्ना बोच ने 400 फ्रांक में खरीदा था। मार्च 1890 में उनकी पहली पेंटिंग बिकी और 27 जुलाई 1890 में उत्तरी फ्रांस के ओवरसोर गांव पास एक खेत में वो खुद को सीने में गोली मारता है, जिसके बाद वो 36 घंटे तक जीवित था। भाई थियो को वो आखिरी शब्द कहकर विंसेंट की मृत्यु हो जाती है। वो आखिरी शब्द ये थे, यह दुख हमेशा रहेगा। उसके मरने के बाद उसका भाई थियो और थियो की बीवी जोहाना के प्रयास के कारण उनकी कला और बिक्री में तेजी आई और उनने आज प्रसिद्ध कलाकारों में से एक बना दिया। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, इस कहानी से हम एक बात ज़रूर सीखते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी हम अपने आखिरी सांस तक मेहनत करते रहते हैं, फिर भी हमें उस वक्त सफलता नहीं मिलती। और कभी कभी इंसान के जाते ही उसकी कला, उसकी मेहनत, उसकी वैल्यू दुनिया को तब समझ आती है। इसीलिए काम करते वक्त एक बात ज़रूर याद रखना, मेहनत का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, पर मिलता ज़रूर है। दुनिया को तुम्हारे काम को समझने में देर हो सकती है, पर अगर कहीं रुक गए तो सफलता भी वहीं रुक जाएगी। बस अपना काम सच्चे दिल से करो, बाकी वक्त का काम वक्त कर लेगा। थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना।